नवंबर का महीना खत्म होने में अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन अभी से मौसम ने दिसंबर और जनवरी का खौफ दिखाना शुरू कर दिया है। कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बेवक्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जबकि दिल्ली में भी बारिश ने चेतावनी दे दी है कि कुछ दिनों के बाद पारा और गिरने वाला है। बर्फ बर्फ हुआ कश्मीर। शून्य से नीचे लुढ़का तापमान। हिमाचल में भारी हिमपात। उत्तराखंड में भी बिछी सफेद चादर। दिल्ली में गिरने लगा है पारा। नवंबर में दिसंबर की सर्दी। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इन नजारों को देखकर आपका दिल तो बाग बाग हो रहा होगा, लेकिन आने वाले वक्त के लिए ये एक बड़ी चेतावनी की दस्तक है। बर्फबारी और बदलते मौसम की इन तस्वीरों को देखिए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जबकि राजधानी दिल्ली में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। बर्फबारी और बदलते मौसम में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है वक्त से पहले, यानी बेवक्त। कश्मीर में श्रीनगर सहित करगिल और लेह में पारा शून्य से नीचे जा चुका है। दिल्ली के आसमान पर भी बादलों का डेरा लग चुका है और अगले 2-3 दिनों में पारा लगातार नीचे गिरने वाला है। नवंबर में ही दिसंबर की सर्दी का एहसास होने लगा है। वाकई अभी ये हाल है तो फिर आने वाले वक्त में ठंड कितना तांडव मचाएगी, सोचकर ही सिहरन पैदा हो रही है। आज तक ब्यूरो। दिसंबर आने में अभी भी वक्त बाकी है, लेकिन कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य से कई डिग्री नीचे जा चुका है। करगिल में तापमान -8 डिग्री तक पहुंच चुका है। राज्य के कई इलाकों का सड़क संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कटा हुआ है। नजरों की हर सीमा तक बर्फ ही बर्फ। ये नजारा है जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग का, जहां 1 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। सोनमर्ग में 1 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। तस्वीरें बेशक आंखों और दिलों को सुकून पहुंचा रही हैं, लेकिन वक्त से पहले और ज्यादा मिलना भी अच्छा नहीं होता। दिक्कत तो सर अभी गाड़ियां की फिसलन होती है रोड पे, टूरिस्ट भी आते हैं, उनके लिए रास्ता खोलना है और ये चेन लगा के चलना पड़ता है। फिर ठंड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होता है। सुना आपने, सफेद बर्फ जब धरती पर गिरकर बेपनाह तरीके से जमा होती है तो तकलीफ भी बेहिसाब हो जाती है। वजह हम आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है करगिल, गुरेज और लेह में, जहां 1 फीट से भी ज्यादा बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी की वजह से करगिल और गुरेज का सड़क संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से खत्म हो चुका है। करगिल में न्यूनतम तापमान -8 डिग्री तक गिर चुका है। गुलमर्ग में भी पारा -5 डिग्री तक गिर चुका है। लद्दाख का इलाका भी ठिठुर रहा है, जहां लेह में रात का तापमान -5 डिग्री तक लुढ़क चुका है। राजधानी श्रीनगर भी -1 की ठंड से कांप रहा है। में कल शाम से ही लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन जिस अंदाज से कल शाम से लगातार ये बर्फबारी हो रही है, उसने कहीं न कहीं न सिर्फ ठंड के मौसम की दस्तक दी है, बल्कि साथ ही साथ कश्मीर के कई इलाकों को नजदीकी शहरों से काट दिया है। बुधवार से ही मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। अचानक नीले आसमान में बदरी छा गई और जमा हुए बादलों से पहले बारिश शुरू हुई और फिर बर्फ की सफेद फाहों ने फिजा को अपने रंग में रंग दिया। वक्त से थोड़ा पहले हो रही इस बर्फबारी ने वहां के बाशिंदों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं, लेकिन दूसरे शहरों से यहां पहुंचे सैलानियों के लिए तो मानो उनकी सालों की पुरानी मुराद पूरी हो गई। जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम ऑसम सा फीलिंग आ रहा है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ। आई डोंट हैव वर्ड्स, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बोलूँ ये सब चीजें। सैलानियों को मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में मौसम और भी ज्यादा बिगड़ सकता है और भारी बर्फबारी लोगों का जीना मुहाल कर सकती है। खासकर श्रीनगर में मौसम और ठंडा हो सकता है।
कल से लेकर आज तक दिन की जो तापमान है, दिन का तापमान उसमें 5 से 6 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ जाएंगे और रात के जो मिनिमम तापमान है उसमें 4 से 5 डिग्री सेल्सियस इजाफा हो जाएंगे, यानी ड्यू टू दिस क्लाउडीनेस की वजह से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में अचानक बदलाव आया है और आशंका है कि ये बदलाव आने वाले कुछ दिनों में ठिठुरन और बढ़ा सकता है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। हिमाचल और उत्तराखंड का साक्षात्कार भी कुदरत के बिगड़े हुए मिजाज से हो चुका है। मनाली और डलहौजी में मौसम की पहली बर्फ गिर चुकी है, जबकि उत्तराखंड के उत्तरकाशी सहित तीर्थ नगरी बद्रीनाथ और केदारनाथ भी बर्फ हो चुके हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ घंटों में और भी ज्यादा बर्फबारी की आशंका है। हिंदुस्तान के हिमालय के इलाकों में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। दिन के उजाले में बर्फबारी की तस्वीरें सामने दिखने लगी हैं। हिमाचल प्रदेश भी बेवक्त मौसम के बिगड़े मिजाज से अछूता नहीं है। ये दो तस्वीरें हैं मनाली और डलहौजी की। दोनों शहरों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी होना कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन वक्त से पहले होना ये अहम बात है। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में स्नोफॉल की वजह से तापमान 0 से भी नीचे जा चुका है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में मनाली और डलहौजी में जमकर बर्फबारी होती है, लेकिन नवंबर में आसमान से सफेद फाहों का गिरना हर किसी को हैरान कर रहा है। मनाली और डलहौजी के अलावा कुफरी, नरकंडा और कल्पा में ही बर्फ गिरी है, जबकि रोहतांग पास की सतह पर 1.5 से 2 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। हालांकि मौसम बिगड़ रहा है, लेकिन मनाली और डलहौजी घूमने आए सैलानियों के लिए नजारा स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम नेचुरल बर्फ देखी है, तो इसलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मतलब जाने का मन नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल। आज हम लोग यहाँ पे एंजॉय करना है, तो देखा यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, भारी बर्फबारी हो रही है यहाँ पे। बहुत उत्तराखंड के कई ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरसिल और घरानी जैसे इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। तो क्या ये आने वाली कड़ाके की ठंड की दस्तक है? क्या भविष्य में गिरता पारा नया रिकॉर्ड कायम करेगा? क्या इस साल ठंड आपका खून जमा देगी? दिल्ली से सिद्धार्थ और डलहौजी से विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। और ये बात करते देश के दिल्ली की। पहाड़ों में गिर रही बर्फ का असर अब दिल्ली के मैदानी इलाके में भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली और एनसीआर में अचानक हुई बारिश से तापमान अगले 1-2 दिनों में और अधिक घटने वाला है। मौसम वैज्ञानिक आगाह कर रहे हैं कि 2 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में धरती सफेद हो रही है। पहाड़ों पर पारा नीचे की ओर गिर चुका है, लेकिन इसका असर अब देश के मैदानी इलाकों में भी दिखना शुरू हो चुका है। दिल्ली में बारिश ने अचानक दस्तक दे दी और दिल्ली सहित एनसीआर में भी बारिश की बूंदों ने बेवक्त लोगों को हैरान कर दिया। मौसम पहले ही ठंडा हो रहा था, लेकिन बारिश के बाद तापमान में आने वाले दिनों में और कमी आएगी। दिन और रात दोनों में तापमान गिरेगा। 1 और 2 दिसंबर तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक गिर सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक लुढ़क सकता है। दिल्ली में अभी क्लाउडी वेदर है और एक आधा जगह पे हो सकता है टीसीयू बिल्डअप भी हो जाए। चलिए क्लाउडी वेदर रहेगा, रात में क्लाउडिंग रहेगी। आफ्टर से अर्ली मॉर्निंग टुवर्ड्स मिडनाइट के बाद क्लाउड्स विल डिसिपेट। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कुदरत के मिजाज में ये बदलाव आया है। ये तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली सहित उत्तर भारत में 1-2 दिनों के बाद तापमान और घटेगा। Generally, clear skies will remain after the system clears off. So, with this system moving across, as I said, थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। चंडीगढ़ में भी मौसम के बदले तेवर का असर दिखाई दे रहा है। पास के हिमाचल में हो रही बर्फबारी का प्रभाव चंडीगढ़ में भी महसूस हो रहा है। तो मौसम विभाग का कहना है कि ये आसमान में बादल जो है कल तक इसी तरह से छाए रहेंगे, यानी कि कल कहीं ना कहीं जाकर धूप निकलेगी, लेकिन धूप निकलने के बाद भी सर्दी यूं ही बरकरार रहेगी और आने वाला समय कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबतों से भरा हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में अचानक हुई बारिश ने लोगों को नवंबर में ही दिसंबर का एहसास करा दिया है। ठंड से निपटने की तैयारी हो रही थी, लेकिन अब उसमें लोगों को जल्दबाजी दिखानी होगी, क्योंकि सर्दी ने समय से पहले चेतावनी दे दी है।
उत्तर भारत से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जल्द ही आगे निकल जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक इसके बाद चलेंगी हिमालय से ठंडी हवाएं जो समूचे उत्तर भारत को अपनी जद में ले लेंगी। इसी के बाद दिल्ली और तमाम मैदानी इलाकों में पारा नीचे लुढ़क जाएगा। कैमरामैन जगमोहन बटोला के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। उत्तर पूर्वी चीन की बात करेंगे क्योंकि हिंदुस्तान में तो जो कुछ हुआ वो तो आपने सुना, लेकिन मौसम दूसरे इलाकों में भी, दुनिया के वहां पर भी बर्फबारी से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। उत्तर पूर्वी चीन के जिलीन प्रांत में भारी बर्फबारी हुई है। बुधवार को यहां इतनी बर्फ गिरी कि सड़कों पर बर्फ की चादर जम गई। जिन सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम रहता था उन सड़कों पर ही बर्फ दिख रही थी। हालत यह कि बर्फ साफ करने के लिए बड़ी गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा। बर्फबारी के चलते कई एक्सप्रेसवे बंद कर दिए गए। बर्फबारी ने तापमान भी काफी इस इलाके में गिरा दिया है। मौसम विभाग की माने तो बर्फबारी के चलते जिलीन प्रांत में तापमान में 7 से 9 डिग्री की गिरावट आ चुकी है।